दोस्तों एल एस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि शिक्षा मित्र आल यूपी टेट पास शिक्षा मित्र नाम से एक ग्रुप है। दोस्तों उस ग्रुप पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। उस पोस्ट में जो लिखा हुआ है उस पोस्ट के नीचे लेखक में शुक्ला लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इस पोस्ट में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस पोस्ट को देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट को सबसे पहले हम दोस्तों अक्षरशः पढ़ते हैं और उसके बाद इसी पोस्ट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र को भड़काने पर तुले हुए हैं। गुप्त सूत्रों से सूचनाएं लाकर इसमें बताया गया है कि गुप्त सूचनाएं या गुप्त सूत्र न कुछ कर पाएंगे और दोस्तों ना ही तुम्हारे गुप्त सूत्रों से कुछ देना है और ना ही अधिकारियों को कुछ देना है। दोस्तों बाबा जी को देना है, जो भी देंगे शिक्षा मित्रों के लिए बाबा जी ही देंगे। और आगे लिखा है कि शिक्षा मित्र अगर बाबा जी के इतने ही प्रिय होते तो दोस्तों 7 सालों से शिक्षा मित्र रोज मर मर करके न जी रहे होते। और जो दोस्तों जी रहे हैं वो मर मर करके जी रहे हैं और जो न जी पाए उनमें से अवसाद में, मानसिक तनाव में या आत्महत्या करके या रेल के आगे कूदकर जैसे तैसे करके इस सरकार के नियमों से, कानूनों से जो शिक्षा मित्रों पर जबरदस्ती थोप दिए गए उनसे तंग आकर के 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में आज भी नहीं रहे। और जो दोस्तों जो रह गए हैं वो मर मर करके जी रहे हैं, ऐसा इस पोस्ट में बताया गया है। और दोस्तों आगे लिखा है कि बाबा देंगे। आगे लिखा है कि यदि बाबा जी को शिक्षा मित्र इतने ही प्रिय होते तो आज मर मर करके नहीं जी रहे होते। बाबा जी अगर शिक्षा मित्रों को देंगे दोस्तों तो इतना ही देंगे आज के दौर में कि शिक्षा मित्र बदहाली पूर्वक अपनी गुजर बसर कर सके। तो दोस्तों इस पोस्ट में स्पष्ट लिखा है कि बाबा जी देंगे तो इतना ही देंगे कि शिक्षा मित्र बदहाली पूर्वक अपनी गुजर बसर कर सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बाबा जी का उल्लेख इस पोस्ट में या इशारा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है। उनके लिए कहा गया है कि आपको देंगे तो उतना ही देंगे जितनी आपकी गुजर बसर बदहाली पूर्वक चल सके। बदहाली पूर्वक शब्द पे आप विशेष गौर दें दोस्तों। इसके बाद आगे लिखा है कि आपको बाबा बीएसए नहीं बनाएंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी बाबा आपको बनाएंगे नहीं। इस गफलत को दिल से निकाल दो। इसको पाल करके कभी भी अपने मन में मत बैठ जाना कि बाबा आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाएंगे। दोस्तों इस पोस्ट में लिखा गया है। उसके साथ ही इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत सभी शिक्षा मित्र ट्रेंड हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन इस सरकार को बनने के बाद 2017 से ही शिक्षा मित्रों को अयोग्य घोषित करवा दिया गया है। और क्रिया प्रतिक्रिया की बात भी इस पोस्ट में लेखक ने बड़े सावधानी से की है। और दोस्तों बताया है कि सोचो, आगे लिखा है कि आपकी जैसी आपकी क्रिया होगी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया होगी।
इसमें कहा है कि जैसी आपकी क्रिया है ठीक वैसी ही सामने वाले की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। इसमें सरकार की तरफ इशारा करते हुए लिखा गया है कि आपकी जैसी क्रिया सरकार के प्रति रही है शिक्षा मित्रों की, वैसे ही ठीक प्रतिक्रिया उसकी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की मिलेगी या मिल रही है। दोस्तों आगे यही नहीं रुके, आगे लिखा है कि सोचो आपने बाबा जी को पानी पी पी कर क्या दिया है। इसमें आम शिक्षा मित्रों के लिए भी संबोधित किया गया है। ये पोस्ट शिक्षा मित्र के द्वारा लिखी गई है या दोस्तों शिक्षा मित्रों के विरोधियों के द्वारा लिखी गई है या फिर शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन नीचे इस पोस्ट में दोस्तों शुक्ला लिखा हुआ है लेखक के स्थान पर। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी पोस्ट है, लेकिन LS राइट न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि इस पोस्ट को शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा ही लिखा गया है। तो दोस्तों आगे लिखा है कि सोचो आपने बाबा जी को पानी पी पी कर क्या दिया है। जो दिया होगा उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद अधिक रखो। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो आपने दिया है बाबा जी को उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों यहीं पर क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2017 से पहले किसी भी शिक्षा मित्र ने सरकार के लिए किसी भी तरह की कोई ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे शायद जो सरकार को बुरे लगे हों या फिर अंधभक्तों को बुरे लगे हों। लेकिन दोस्तों जब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में वादा किया गया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, 2017 के संकल्प पत्र में भी लिखा गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान न्यायोचित तरीके से 3 महीने में ही कर देंगे और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बना दो, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। और दोस्तों जैसे ही शिक्षा मित्र इनकी बातों में आए और इनकी सरकार बनी, वैसे ही 42,000 40,000 से घटा करके 10,000 कर दिया गया। उसकी क्रिया प्रतिक्रिया की बारे में दोस्तों इसमें लिखा गया है, इस पोस्ट में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसा कौन व्यक्ति शायद ऐसा होगा जिसको 40-42,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किए जाएं, जबकि दोस्तों आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिन शिक्षा मित्रों के किए गए हैं उन शिक्षा मित्रों में 20,000 से ज़्यादा ऐसे भी शिक्षा मित्र उस समय भी थे 2017 में जिनके पास TET, BTC, BA, MA या CTET पास थे। कहने का मतलब NCTE दिल्ली के मानक के अनुसार शिक्षकों की पूरी योग्यता पूरी करते थे। उसके बावजूद भी दोस्तों उन शिक्षा मित्रों के लिए भी जो पूर्ण तरह से योग्य थे उनके भी दोस्तों 42,000 से घटा करके और सरकार के द्वारा 10,000 रुपये कर दिया गया। और आज तक 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या और अवसाद में मर गए और 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया है और एक शब्द दोस्तों सांत्वना का तक नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये महाशय इसमें लिख रहे हैं कि जो आपने सरकार को कहा या शिक्षा मित्रों ने जो सरकार को कहा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इनके कहने का मतलब तो यह है कि आज सरकार 23 वर्षों बाद 24 साल शिक्षा मित्रों को सेवाएं देते हुए चल रही है और शिक्षा मित्र 300 रुपये प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर है। और उसके बावजूद भी जैसे तैसे सरकार से तालमेल बैठा है। तो ये लिख रहे हैं कि सरकार से ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि यदि उसके बदले में कुछ अच्छा मिल जाए तो स्वयं को खुश नसीब समझो। मतलब साफ है कि इतना तुमने किया है, शिक्षा मित्रों ने इतना शिक्षा सरकार के साथ किया है, उसके बदले में अगर सरकार 2,000 रुपये भी शिक्षा मित्रों के बढ़ा देती है तो अपने लिए खुश नसीब समझो। बाबा जी जो देंगे सबको एक जैसा देंगे, न किसी को कम देंगे और दोस्तों न किसी को ज़्यादा देंगे। ये इस पोस्ट में लिखा गया है और इस पोस्ट में शुक्ला नीचे लिखा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यही है कि योग्य होने के बावजूद भी शिक्षा मित्र 24वां साल संतोषजनक सेवाएं देते हुए शिक्षा मित्रों को चल रहा है। उसके बावजूद भी जो बाबा देंगे वो बहुत देंगे और इसमें योग्यता कोई मैटर नहीं रखती, योग्यता का कोई लेना देना नहीं है। चाहे शिक्षा मित्र इंटर पास हो, चाहे BA पास हो,
चाहे बीटीसी हो, चाहे टीईटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे ना हो, सभी के लिए बाबा जी समान देंगे। तो दोस्तों ये भी ज़रूर लिख देना चाहिए इसी पोस्ट में कि 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं वो टीईटी पास नहीं हैं, और जब से आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ है उसके बाद भी दोस्तों लगभग 25 से 30 हज़ार शिक्षक ऐसे हैं जो आज भी टीईटी पास नहीं हैं, वो लाखों रुपए का वेतन ले रहे हैं। उनके लिए भी समान ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट जो लिखी गई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके अनुसार केवल शिक्षा मित्र ही इसके दायरे में क्यों आ रहे हैं, लेकिन इनका दोस्तों टारगेट सिर्फ और शिक्षा मित्र, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र। हम एक बार आपको पुनः ये और बता देते हैं कि इस पोस्ट के नीचे शुक्ला लिखा हुआ है, ये पोस्ट शिव कुमार शुक्ला जी ने लिखी है या फिर दोस्तों किसी विरोधी ने लिखी है। एलएस राइट न्यूज़ इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है कि ये पोस्ट शुक्ला जी द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन शुक्ला जी के द्वारा फ़ोन पर कई बार हुई वार्ता के क्रम में और इस पोस्ट में जो शब्द लिखे गए हैं पूरी तरह से तालमेल खाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों इस पोस्ट के बारे में और इस हमारे वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय या फिर सुझाव या शिकायत जो भी हों दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और दोस्तों ये भी लिखना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पोस्ट की सच्चाई हर एक शिक्षा मित्र जान सके कि इस पोस्ट को किसने लिखा है और पोस्ट लिखने वाला कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।